वेलकम बैक। स्वागत है आपका पार्ट 2 में। हम लोग पढ़ रहे हैं रिवीजन क्लासेस ऑफ क्लास 12 और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशंस। ठीक है, गॉस की प्रमेय का सत्यापन हम पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, पिछले वाले पार्ट में देख चुके हैं। और एक चीज़ और देख लें, पार्ट देख लिया करिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 हम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ से पार्ट लिखना मैंने स्टार्ट कर दिया। वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि उसमें मैं इंडिकेट कर दिया करूँगा। ठीक है, बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग कर रहे हैं गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन। ठीक है, या उसके कह लें अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग जो आपके सामने है वो है कि कूलाम के नियम की उत्पत्ति। अभी पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि कूलाम के नियम से किस प्रकार आपने गॉस की प्रमेय का आपने एप्लीकेशन किया। यहाँ पर आप कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे तो प्लस क्यू चार्ज ये रखा हुआ है। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इस चार्ज को चारों तरफ से कवर करना पड़ेगा, इसके चारों तरफ बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये चार्ज रखा है पॉइंट ओ पर और उससे आर डिस्टेंस पर हमने एक सर्कल कंसीडर कर लिया कि ये सर्कल इसको चारों तरफ से कवर कर रहा है। ठीक है ना। अब इससे निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हमें पता करना है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पता करने के लिए क्या करें जी, एक छोटा सा एरिया हमने कंसीडर कर लिया, ये मान लिया। सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात करेंगे पहले। ठीक है, इसको जब प्लस चार्ज दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, ई वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यही होगी। पहले आप सूक्ष्म क्षेत्रफल के बारे में पता कर लीजिए, फिर पूरे के बारे में निकाल लेंगे। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई होगा। इसका मान किसके बराबर होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, डी फाई को अगर आप लिखते हैं तो उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा, इसको आप लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा। देखिए, केवल जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ही असेंशियल पॉइंट्स हैं वही केवल कंसीडर करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा। तो इस डेरिवेशन को अगर आपको करना है तो सीधा बात है कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, ये क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों समान डायरेक्शन में हैं। तो इन दैट केस थीटा की जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर कर दें। डी फाई इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ई डी ए के बराबर होगा। ओके, इसको आप लिख के छोड़ दीजिए। अब ये है सूक्ष्म क्षेत्र। जब आप संपूर्ण की बात करेंगे तो आप बात करते हैं यहाँ पर फाई की, और ध्यान होगा क्या करते हैं यहाँ पर उसका लेते हैं समाकलन। ठीक है, तो समाकलन ले लीजिए, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी ई डी ए के। अब पाई की जो वैल्यू आपके पास में आई उसमें रह जाएगा अंदर डी ए। ठीक है, तो गोले, चूंकि हमने गोले को कंसीडर किया है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ से मतलब आपके पास आ गया फाई की वैल्यू आ गई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट योर इक्वेशन नंबर 1। देखिए, थ्योरी लिखने में थोड़ा आप लोग गड़बड़ करते हो, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक करते हो, लेकिन ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको यही लिखना पड़ेगा, जो आप कर रहे हैं उसको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए बस। ठीक है, जैसे आपने जो प्रोसेसिंग यहाँ पर किया है उसको केवल आपको एक्सप्लेन भर करना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो कि माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है, इसको चारों तरफ से आर त्रिज्या के एक बंद काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ से बंद कर दिया था, या किसी आर त्रिज्या के काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ के भीतर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके कारण आर दूरी पर यानी उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है। ठीक, और उसके बाद जो बातें हम यहाँ पर बोल रहे हैं वही सब आपको इंडिकेट करनी होती है, लिखनी होती है, उसको अपनी भाषा में लिखना, कोई रटना नहीं होता है। तो डी ए सूक्ष्म क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, दिस वैल्यू डी फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर समान दिशा में है, अतः इनके बीच बनने वाला कोण 0 होगा। उस कंडीशन में आप ये लिखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण चीज़ को बताते हैं, जो कहते जाओ वो लिखते जाओ, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। तो बने रहिए मेरे साथ में, सीखते जाएंगे इसी तरह से। अब बस इसी स्टेप को 1 को यहाँ पर आप अलग कर दीजिए। यहाँ पर आपने जब समीकरण 1 लिखते हैं तब उसके नीचे लिख देंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से। ठीक है, गॉस की प्रमेय की सहायता से। ठीक है, ज़्यादा ना लिखें। तो फाई इक्वल्स टू आप क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दीजिए। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। देखिए, जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है। अगर हम पर डे एक चैप्टर को एक दिन भी अगर देंगे तब भी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों के इक्वल कर देंगे। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर कर दें और दिस वैल्यू किसके बराबर, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। देखिए, वीडियो बनाने में फ़ायदा ये है कि आप मुझे बार बार सुन सकते हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको दोबारा फिर सुन लीजिए। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को नीचे पहुँचा दो, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए आगे आपका वही समीकरण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ। फिर से मैं बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिवीजन। ठीक है, क्लासेस नहीं चला रहे हैं, क्लासेस चलाएंगे धीरे धीरे, रिवीजन में फास्ट चलाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका पहला एप्लीकेशन ये खत्म हुआ कि गॉस की प्रमेय की हेल्प से आपने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आते हैं, दूसरा।
अगला वाला एप्लीकेशन जो हम लेने जा रहे हैं वो 2012, 15, 17, 20 में आ चुका है, यानी 5 बार आ चुका है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे। इसका सेकंड एप्लीकेशन अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण, ठीक है, अनंत लंबाई के रेखीय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, रेखीय चालक तार के कारण। अब इसका डेरिवेशन देखिए कैसे होता है। एक अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार लेना है भाई, तो ये डॉट डॉट करके दिखा लिया, उसके साइड में ये हमने चार्ज ले लिया। वैन यू गिविंग द पॉजिटिव चार्ज, इसको जब आवेशित करेंगे तो आवेश की दिशा इससे दूर की तरफ होगी, ठीक है, इधर की इधर निकाल दो, इधर की इधर निकाल दो। अब ये जो चार्ज इसके ऊपर आ गया, इस चार्ज को आपको चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय जब तक क्लोज सरफेस नहीं करेंगे वो आपकी नहीं चलेगी। तो इसको क्लोज करने के लिए आपने क्या किया, इसको एक काल्पनिक बेलन, एक स्फेरिकल सिलेंडर मान लिया, ठीक है। और स्फेरिकल सिलेंडर में आपने देखा कि एक तो एरिया इसका ऊपर वाला बना, एरिया A1, नीचे एरिया A2, और उसका वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया, इसका वक्र पृष्ठ, इसको हमने कह दिया A3, ठीक है। टोटल की बात करेंगे तो A3 कह देंगे। अगर सूक्ष्म की बात कर रहे हो, सूक्ष्मता दिखा रहे हो, तो DA लगा दो, DA3, ओके। यहाँ भी सूक्ष्म की अगर बात करो तो यहाँ DA लगा दो, DA1, यहाँ DA2। संपूर्ण की बात करनी है तो पूरा A1 A2 बोल देंगे, और आप जानते हो कि A1 A2 के मान आपस में कैसे हैं, बराबर, ये पूरा A3 मान लीजिए। जब आप इसे पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे इधर होगी या इधर होगी, दोनों तरफ होगी, ठीक है ना। बस हम कंसीडर किस तरफ एरिया कर रहे हैं उसको देख लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपने ऐसे शो कर दिया भाई। अब इससे जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स है वो 3 भागों में निकलेगा, 3 दिशाओं में निर्गत होगा, ठीक है। कौन कौन सी दिशाएं होंगी, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसको दिए जाने वाले चार्ज के बारे में। भाषा क्या लिखेंगे, जब आप किसी अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार को +q आवेश देते हो तो वह आवेश इसकी लंबाई पर एक समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है। तब इसकी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित रेखीय आवेश घनत्व, ध्यान करिए, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। और रेखीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं, दिट इज रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा, एंड देन लैम्डा इज इक्वल टू किसके होगा, Q/L के बराबर होगा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, Q/L के बराबर होगा, ओके। इसे इक्वेशन नंबर 1 के यहीं पर छोड़ दो। अब उसके बाद देखिए कि उसके बाद लिखिएगा कि इस आवेश को चारों तरफ से एक काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ से कवर कर दिया था, बंद कर दिया था, तब इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। कुल वैद्युत फ्लक्स को हमने 3 भागों में बांट दिया भाई, कैसे, φ1 ऊपर वाला कह लो, ठीक है, नीचे वाले पृष्ठ से निर्गत φ2, और वक्र पृष्ठ से निर्गत φ3, ठीक। अब फाई का वही फॉर्मूला, फाई का कौन सा वाला फॉर्मूला, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। जब बात कर रहे हैं D फाई के बारे में और संपूर्ण के बारे में बात कर रहे हो तो इंटीग्रल कर लो, ठीक है। तो संपूर्ण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फाई इंटीग्रल E वेक्टर। अब यहाँ इसकी बात करें तो ऊपर वाले पृष्ठ के बारे में तो DA1 वेक्टर प्लस नीचे वाले की बात करें E वेक्टर DA2 वेक्टर प्लस φ3 की बात करें E वेक्टर, समझ में आ रहा है, DA3 वेक्टर। आप लोग पढ़ रहे हो मेरे साथ इस समय रिवीजन क्लासेस, ठीक। तो रिवीजन भी रिवीजन के तरीके से करो, फटाफट फटाफट। कैसे कैसे, अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, देखिएगा मेरे साथ में, हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले सरफेस के बारे में और नीचे वाले सरफेस के बारे में, ठीक है। तो ऊपर वाले क्षेत्रफल की अगर दिशा देखी जाए तो ऊपर की तरफ है भाई, इसका एरिया कहाँ पर, ऊपर की तरफ सरफेस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री या 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इन बोथ केसेस, चाहे आप ऊपर वाले और नीचे वाले की अगर बात की जाए तो नीचे वाले का क्षेत्रफल की दिशा नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, दोनों ही केसेस में कैसा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से जो वैल्यू आपके पास में आई, यानी इन दोनों केसों में A1 और A2 में जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 90 डिग्री। तो इसमें जब आप डॉट प्रोडक्ट हटा के cos थीटा लगाओगे तो यहाँ पर cos 90 आएगा, यहाँ भी cos 90 आएगा, इसके कारण 0 + 0 केवल ये बचेगा। और ये क्यों बचेगा उसको भी देख लीजिए कि इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमने हमेशा इधर ही दिखाई, क्षेत्रफल की दिशा भी इसी दिशा में, दोनों की दिशाएं कैसी हैं, एक समान है, एक ही दिशा में है। सो दैट वी आर यूजिंग हेयर E वेक्टर, हटा दो DA3 cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू दिस विल इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या बचेगा भाई, केवल बचेगा E और DA3। अगर E को बाहर निकालें कांस्टेंट मानते हुए तो DA3 रह गया। DA3 क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πRL, ठीक है। R इसकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना, जो पॉइंट आपने कंसीडर किया है, और इस काल्पनिक बेलन की लंबाई कितनी है, L। तो इससे आप इसका वक्र पृष्ठ निकाल सकते हो, तो वक्र पृष्ठ का वैल्यू प्लेस कर दो, तो फाई इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, E × 2πR × L। सबको पता है क्या है, लिख देते हैं हम,
बेलन का वक्रपृष्ठ। देखिए बहुत सरल है, सिर्फ फटाफट रिवीजन करते हुए चलना है। 2πr_l ये इक्वेशन नंबर 1 हुई। बस इतना काम होने के बाद में आपको अब लगानी है गॉस की प्रमेय। ठीक है, आप लिखेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई बराबर किसके होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। हम ये मान के चल रहे हैं कि एवरेज Q जो है इसके अंदर बंद है, चार्ज Q इसके अंदर बंद है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों समीकरणों को कर दो, बराबर कर दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप बराबर करेंगे, दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ ठीक है। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ऐसे काफ़ी मुश्किल लग रहा है, कोर्स कवर कराना है इस टाइम में। अगर थोड़ा सा भी आप लापरवाही बरताएंगे तो दिक्कत हो सकती है। सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो E इक्वल्स टू 2πr_l इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, बाकी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, काफ़ी स्पेस से दिखाई दे रहा है सभी को। E की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, 2πr_l नीचे पहुँचेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2π एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन LR दोनों साथ में। जरा ध्यान दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन नंबर 1 क्या रही है, Q अपॉन L बराबर किसके, लैम्डा के। तो एट द प्लेस ऑफ Q अपॉन L वी कैन राइट ऑल्सो लैम्डा। और इस 2π को 4π बनाने के लिए, क्योंकि 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान आप लगाएंगे 9 × 10⁹, तो इसको 4π में कन्वर्ट करने के लिए 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है। तो ये बन गया आपका 4π एप्सिलॉन नॉट के, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और Q अपॉन L की जगह पर लैम्डा अपॉन R। इट इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ तक आपको पहुँचना था, इस समीकरण तक आपको लेके आना था, ठीक है। तो ये आपके पास आई अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2 लैम्डा अपॉन R। देखने में तुम लोग बड़ा वीडियोस में बड़ा सुस्ती दिखा रहे हो, ठीक है। इतनी सुस्ती लगाओगे तो भाई फिर मेरा वीडियोस बनने में और डिले करूँगा मैं। और जितने बच्चे हैं वो लगातार लाइक करें, शेयर करें, बच्चों को बताएं, ठीक है, क्योंकि आप प्रोत्साहित होगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। कई बार मैं कह चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो फटाफट से ये 2 वाला डेरिवेशन खत्म हुई है, इसके बाद अगले वाले डेरिवेशन अनुप्रयोग लिखते हैं। इसमें खोखले गोलीय चालक और आपके ठोस गोलीय चालक, ठीक है, उसके अचालक और दोनों दे रखे हैं। मेरे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में गोली वाला खोखले वाला देख लें, गोली कोश का देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।